भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरणात्मक घटना है। इस घटना को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं होंगे और गुस्सा नहीं करोगे। तो चलिए मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। भगवान बुद्ध अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते थे और उपदेश भी देते थे। एक दिन एक गांव में तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के गांव वालों को उपदेश दे रहे थे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से हम खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं, और गुस्सा करने से हमेशा नुकसान हमारा ही होता है। उस समय उपदेश सुनने वालों में से एक आदमी को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। भगवान बुद्ध का यह उपदेश सुनते ही वो आदमी भड़क गया और वह खड़ा होकर भगवान बुद्ध को कहने लगा कि तुम तो कपटी हो, तुम पाखंडी हो, तुम्हारी ये अर्थहीन बातें बकवास है। यह सुनकर भी गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनते रहे। भगवान बुद्ध को चुप देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो गया। काफी देर तक वह बुद्ध को भला बुरा कहता रहा, फिर भी भगवान चुप रहे। यह देखकर वो भगवान बुद्ध को गालियां देने लगा। वहां मौजूद गांव के लोग भगवान बुद्ध की सहनशीलता से काफी प्रभावित हुए। कुछ देर बाद वह आदमी बोलते बोलते थक गया और वहां से अपने घर चला गया। उस क्रोधी व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध फिर से उपदेश देने लगे और गांव के लोग सुनने लगे। जब वह क्रोधी व्यक्ति अपने घर पहुंचा तो कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। जब मन शांत हुआ तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत ही बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा, लेकिन बुद्ध उस जगह से आगे बढ़ चुके थे और दूसरे गांव की ओर चलने लगे थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां बुद्ध को देखकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने किए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए बीते हुए समय की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए गुस्सा काबू कर लेना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने गुस्सा काबू करने का संकल्प लिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया।